दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आपका स्वागत है polytechhub.com में। और हम आज पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो सीरीज़ में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पूलिंग, यानी हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले कि स्टार्टिंग में जब मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ करते थे तो उसका जो CPU किस तरह का था, उसमें क्या क्या कमियां थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा अगला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जॉब नहीं देके हम लोग क्या करते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कि बहुत सारे जॉब को एक बंडल के रूप में, एक ग्रुप के रूप में ऐड करके उसको क्या बनाते थे हम लोग, बैच बनाते थे। इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो अगला पढ़ने वाले हैं, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अगला एक्सटेंशन है, उसमें जो कुछ इम्प्रूवमेंट करके जो बनाया गया वो था आपका एक कंसेप्ट था जिसको बोलते हैं हम लोग स्पूलिंग। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। तो आइए देखते हैं स्पूलिंग क्या होता है। तो स्पूलिंग का जो फुल फॉर्म है वो है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। अब इस चीज़ को, टर्म को अच्छे से समझिए कि क्या होता है। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, एक साथ। पेरिफेरल मीन्स क्या हो गया, जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में जुड़े होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए, ये सब। अगला है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या है, वो जो CPU काम करता है ना, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। और ऑनलाइन का क्या मतलब है, ऑनलाइन का यहाँ मतलब ये है कि जब CPU हमारा ऑलरेडी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, CPU जब हमारा कोई भी प्रोग्राम को रन कर रहा होता है, उसी समय हम कोई दूसरा जो है ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग स्पूलिंग, यानी साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। मतलब एक साथ जब CPU कोई काम कर रहा है तो हम उसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग स्पूलिंग। तो आइए वन बाय वन इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इस आर्किटेक्चर के बारे में। पिछले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने देखा था एक सिंपल कंप्यूटर होता था। उसमें क्या था कि आपका जो है कंप्यूटर होता था, उसमें बस सिंगल मेमोरी था। क्या था, सिंगल मेमोरी था। क्या था, सिंगल मेमोरी। वो क्या, कौन सा मेमोरी था, तो वहाँ पे हम लोग जब सिंगल मेमोरी था तो हम लोग वहाँ पे मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट नहीं यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ पे एक ही मेमोरी था और उसी पे हम लोगों को काम करना था। लेकिन यहाँ पे जो है, जो फर्स्ट टाइम जो है आपको ये 2 मेमोरी कंसेप्ट लाया गया, किसमें, स्पूलिंग में। वो क्या था कि पहले मेमोरी को हम लोग बोलते थे मेन मेमोरी और दूसरे को जो हम लोग बोलते थे वो क्या था, डिस्क, यानी इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते थे। यानी पहली बार जो है स्पूलिंग में 2 मेमोरी का कंसेप्ट है, इसको हम लोग पहले को बोलते हैं मेन मेमोरी और दूसरे को बोलते हैं हम लोग डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए ये कैसे काम करता है कि पहले क्या था ना, हम लोग बैच में पढ़े थे कि हम लोग जॉब्स को एक बंडल में, एक ग्रुप में ऐड करते थे बैच के फॉर्म में, और इनपुट के रूप में हम लोग क्या करते थे, OS को देते थे, है ना। और OS जो क्या करता, CPU से उसको एग्जीक्यूट करवाता था और आउटपुट हमें देता था। हमें क्या करना पड़ता था उस समय, जब बैच यानी ग्रुप ऑफ जॉब जब CPU से एग्जीक्यूट हो रहा होता तो हम लोग वहाँ पे वेट करते थे। क्या करते थे, वेट। यानी अब क्या है, जब CPU उस बैच को परफॉर्म कर रहा होता था या कर दिया होता था, तो फिर हम लोग मैक्सिमम टाइम किस में लगाते थे कि अगले बैच को मतलब लोड करने में। यानी हमारा जो टाइम, मैक्सिमम टाइम कहाँ यूज होता था कि बैच को लोड करने में, फिर वहाँ से आउटपुट लेने में। और उस टाइम क्या होता था, CPU आपका जो आइडल होता था, आइडल का मतलब ये है कि अनयूज होता था, कोई काम नहीं करता था। तो सबसे पहले देखिए, एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपके घर में जनरेटर है ना, जनरेटर है मान लीजिए, और आप क्या करते हैं जनरेटर से, मान लीजिए, तो आप कोशिश करेंगे ना कि जब जनरेटर हम चालू कर रहे होते हैं तो जितने भी काम हैं एक साथ कंप्लीट कर लें, या फिर आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग जनरेटर से स्टार्ट करेंगे। नहीं, लोग क्या करते हैं कि जितने भी काम होते हैं उसको एक बार इकट्ठा कर लेते हैं और क्या करते हैं कि उसके बाद जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, ताकि जनरेटर स्टार्ट हो जाए तो जितने भी काम है एक साथ हो जाए। क्योंकि अलग अलग बार स्टार्ट करने पे क्या है, जो आपका डीजल का जो कंजम्पशन है वो क्या है, बढ़ जाएगा। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी है कि CPU क्या होता था कि हम जब बैच लोड कर रहे होते तब भी, बैच जब आउटपुट के रूप में आ रहा है तब भी, यानी उस टाइम CPU क्या होता था, आइडल होता था, मतलब अनयूज होता था। बट इन सब प्रॉब्लम को जो है यहाँ पे स्पूलिंग के अंदर इसको क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। यानी यहाँ पे अब क्या है, जो हम इनपुट डिवाइसेस, जो भी इनपुट आएगा, बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, यूज़र 1 के द्वारा, यूज़र 2 के द्वारा, जितने भी इनपुट हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं आपके, कि कीबोर्ड हो, माउस हो, या कोई भी माइक्रोफोन हो, बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं। वो सब इनपुट को अब हम लोग डायरेक्टली मेमोरी में नहीं देके हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, उसको डिस्क में। ये कंसेप्ट है
कि अब बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस मान लीजिए इस कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग अब क्या है डायरेक्ट मेन मेमोरी को नहीं देके, है ना, हम लोग क्या करते हैं मेन मेमोरी के थ्रू उसको हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, सबसे पहले डिस्क में करते हैं स्टोर। कहाँ करते हैं? डिस्क में, जो किसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अब मेन मेमोरी क्या करता है कि जब यहाँ पे स्टोर हो जाता है तो मेन मेमोरी का काम है कि यहाँ से डिस्क से उस डेटा को जिसको एक्सिक्यूट करना है उसको जो है सीपीयू को प्रोवाइड करना। क्या था? ये मेन मेमोरी क्या करता था कि यहाँ जो डेटा है स्टोर हुआ है उसको सीपीयू को प्रोवाइड करना। और जब मान लीजिए कोई सीपीयू जो है कोई काम कर रहा है, किसी डेटा को मेन मेमोरी के द्वारा एक्सिक्यूट कर रहा है वहाँ पे, तो उस समय हम क्या करते थे कि दूसरे इनपुट को फिर स्टोर करते थे हम लोग। यानी जब सीपीयू आपका काम कर रहा है उस समय हम कुछ और भी ऑपरेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड से डेटा इंटर कर रहे हैं, उसको यहाँ स्टोर कर रहे हैं। माइक्रोफोन से आ रहा है, उसको स्टोर कर रहे हैं। मतलब जितने भी अलग अलग इनपुट डिवाइसेस हैं उससे जो डेटा आ रहा है हमारे कंप्यूटर में उसको हम लोग कहाँ स्टोर कर सकते हैं? डिस्क के अंदर। मतलब ये हुआ। और जैसे ही मान लीजिए वो पहला जो प्रोग्राम था जो मेन मेमोरी के थ्रू सीपीयू को दिया गया था वो कंप्लीट होता था, वैसे ही फिर मेन मेमोरी क्या कर दूसरे डेटा को उठा के उसको प्रोग्राम को उठा के वो सीपीयू को दिया करता था। जिससे क्या था कि सीपीयू हमेशा बिजी होता था किसी न किसी काम करने में। मतलब सीपीयू जो है आइडल नहीं होता था, मतलब बैठा नहीं रहता था। मतलब ये हुआ कि जब तक आपके डिस्क में एक प्रोग्राम है तब तक सीपीयू क्या होता था? आपका बिजी होता था। तो ये कंसेप्ट था किसका? आपका स्पूलिंग का। तो आइए हम वन बाय वन इसके पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। जो पहला कंसेप्ट है वो क्या है आपका कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर रिलेटिवली स्लो कंपेयर टू सीपीयू। अब देखिए यहाँ पे सीपीयू क्या है? डिजिटल डिवाइसेस हैं। हमारा मेमोरी क्या है? डिजिटल डिवाइसेस हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? डिजिटल डिवाइस है। लेकिन ये इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या है? वो डिजिटल डिवाइसेस नहीं, वो जनरली कुछ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते थे, जो कि क्या होता है इस डिजिटल डिवाइस के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है? थोड़ा स्लो होता है। क्या होता है? स्लो। यानी सिंपल सी बात, हम डेटा जो है इनपुट थ्रू के थ्रू स्लो दे रहे हैं और यहाँ सीपीयू फास्ट काम कर रहा है, तो दोनों में जो है स्पीड में मिसमैच हो जाता था। क्या होता था? मिसमैच हो जाता था। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि उस समय क्या होते थे ना, सीपीयू जो और डिजिटल डिवाइसेस का स्पीड और जो है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस का स्पीड का दोनों मिसमैच होता था, दोनों के स्पीड में बहुत अंतर होता था। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर रिलेटिवली स्लो कंपेयर टू सीपीयू। यानी सीपीयू के रिस्पेक्ट में जो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस वो क्या है? स्लो काम करते हैं, अभी भी करते हैं स्लो काम। तो देखिए अगला पॉइंट है, इन स्पूलिंग डेटा इज स्टोर्ड फर्स्ट ऑन टू द डिस्क एंड देन सीपीयू इंटरेक्ट विद द डिस्क भाया मेन मेमोरी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने बताया था कि अब जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी डेटा आएगा वो कहाँ स्टोर हो रहा है? पहले मेन मेमोरी के थ्रू वो कहाँ स्टोर हो रहा है? वो डिस्क में स्टोर हो रहा है। यानी इस समय सीपीयू से कोई मतलब नहीं। आप डेटा लाइए और कहाँ स्टोर कीजिए? डिस्क में स्टोर कीजिए। आप लाइए डिस्क में स्टोर कीजिए, डाटा लाइए और डिस्क में स्टोर कीजिए। अब मेन मेमोरी का काम था कि जब सीपीयू काम करना स्टार्ट करता था तो मेन मेमोरी क्या करता था कि इस सीपीयू को यहाँ से डेटा उठा के किसको देता था? सीपीयू को, ताकि सीपीयू उस प्रोग्राम को, उस चीज़ को, उस वर्क को जो है परफॉर्म करे, रन करे उसको, यानी आउटपुट प्रोड्यूस करे। यानी इससे क्या हो गया कि सीपीयू कोई एक काम कर रहा है, उसी समय हम क्या कर सकते हैं? दूसरे इनपुट डिवाइस से भी डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। यही कंसेप्ट है। यानी सीपीयू जब कोई काम कर रहा होता है, किसी जॉब को एक्सिक्यूट कर रहा होता है, एट द सेम टाइम हम डेटा को कहाँ स्टोर कर सकते हैं? डिस्क के अंदर कर सकते हैं। तो यही पॉइंट 2 था कि इन स्पूलिंग डेटा इज स्टोर्ड फर्स्ट ऑन टू द डिस्क एंड देन सीपीयू इंटरेक्ट विद द डिस्क भाया मेन मेमोरी। मतलब डेटा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको पहले यहाँ स्टोर करते हैं और फिर मेन मेमोरी के थ्रू जो ये डेटा किसके पास पहुँचता है? सीपीयू के पास पहुँचता है। ये था कंसेप्ट। यानी एग्जाम्पल के लिए जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता था। मान लीजिए माउस काम करता था, स्कैनर काम करता था आउटपुट डिवाइस के रूप में, मान लीजिए ये प्रिंटर काम करता था। ये सब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हुए आपके। अगला है स्पूलिंग इज कैपेबल ऑफ ओवरलैपिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फॉर वन जॉब विथ सीपीयू ऑपरेशन ऑफ अदर जॉब। मतलब क्या हुआ इसका कि उस समय यानी जो है स्पूलिंग कंसेप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जब सीपीयू कोई काम ऑलरेडी कर रहा है, किसी प्रोग्राम को वो एक्सिक्यूट कर रहा है, किसी प्रोग्राम को पे वो वर्क कर रहा है,
उसी समय एट द सेम टाइम हम दूसरे जॉब को क्या कर सकते हैं, डिस्क के अंदर कर सकते हैं। यानी एक साथ मेरा बहुत सारा काम हो रहा है, इधर एग्जीक्यूट भी हो रहा है और इधर मेरा डेटा क्या हो रहा है, स्टोर भी हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि ओवरलैपिंग। मतलब एक साथ जब 2-4 काम एक साथ हम करते हैं उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे था। अगला पॉइंट क्या है, देखिए कि ये सब चीज़ें थी जो हम लोगों ने इसके अंदर देखा, ये इसका एडवांटेज था। तो अब हम देखते हैं इसको करने से क्या क्या फ़ायदे हुए। यानी हम लोगों ने देखा था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स थे, कुछ बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, जैसे कि वहाँ पे जो है मेमोरी कम होता था। अगला क्या था कि मेमोरी कम होने के कारण क्या होता था, आप एक टाइम में एक ही बैच को उस पर अपलोड कर सकते हैं रन करने के लिए, फिर उसको हटाए, फिर उसके बाद अगला हम देते थे। यानी लोडिंग करने में, अनलोडिंग करने में बहुत सारा टाइम आपका बर्बाद होता था। उस समय क्या होता था कि CPU आपका आइडल होता था, मतलब बैठा रहता था। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि अब हम डेटा लाते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे, डेटा लाते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे, और उस समय CPU अपना काम कर रहा होता है। तो यही कंसेप्ट था। अब एडवांटेज देखते हैं वन बाय वन। जो पहला एडवांटेज है आपका वो है कि नो इंटरेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस विद CPU। मतलब पहले क्या होता था कि इनपुट डिवाइस लाएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि इनपुट डिवाइस के थ्रू जो डेटा आएगा, CPU बैठा है और CPU को हम डायरेक्टली प्रोवाइड करते थे और वो एक्सक्यूट करके आउटपुट देता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी डेटा हम लाएंगे वो मेन मेमोरी को तो हम पहले कहाँ स्टोर करेंगे, डिस्क में स्टोर करेंगे, और फिर जब CPU वो काम अपना पहले ख़त्म कर लेगा तो फिर अगला डेटा को लेगा, वो फिर वो ख़त्म कर लेगा, फिर अगले डेटा को वो लेगा। तो इस तरह से काम होता था। अब अगला पॉइंट जो है, CPU यूटिलाइजेशन इज़ मोर एज CPU इज़ बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम। अब इससे क्या हो गया, देखिए कि CPU का यूटिलाइजेशन होता है, यानी मैक्सिमम टाइम CPU क्या होता था, बिजी होता था। यानी वो किसी न किसी प्रोग्राम को क्या कर रहा होता था कि एक्सिक्यूट कर रहा होता था। यही इसी को कहते हैं हम लोग CPU यूटिलाइजेशन इज़ मोर। मतलब एक साथ जब बहुत सारे हम प्रोग्राम को, डेटा को क्या कर सकते हैं, डिस्क में रखते थे, और CPU क्या एक डेटा को एक्सिक्यूट किया, फिर अगले डेटा को CPU से डिस्क से लेता था उसको। इसको बोलते हैं हम लोग ओवरलैपिंग और CPU यूटिलाइजेशन। अब इसका एक डिसएडवांटेज था, वो क्या था वो देखते हैं हम लोग। जो था इन स्टार्टिंग स्पूलिंग बाज यूनी प्रोग्रामिंग। इसका क्या मतलब है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है जो हम अगला पढ़ने वाले हैं वो है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यूनी प्रोग्रामिंग का। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। अक्सर लोग समझते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब होता है कि एक साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ये जो है कंसेप्ट आपका गलत है यदि आप सोचते हैं तो। क्योंकि देखिए यूनी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम CPU को एक बार में एक ही प्रोग्राम को क्या कर सकता है, CPU एक्सिक्यूट कर सकता है। इसको बोलते हैं यूनी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी का क्या मतलब होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब CPU को हम एक प्रोग्राम दिए, हो सकता है कि उस प्रोग्राम के लिए जो है CPU को क्या है, या उस प्रोग्राम को कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए। अब वो वेट करता था इनपुट आउटपुट अवेलेबल होने के लिए। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट था कि यदि कोई प्रोग्राम को हम CPU के थ्रू एक्सिक्यूट कर रहे हैं और उसके लिए क्या चाहिए, इनपुट आउटपुट कुछ डेटा चाहिए, तो उसको वो क्या करता, स्विच कर देता था। स्विच क्या कर दिया, उसको वापस मेन मेमोरी में लिया और दूसरे डेटा को वो फिर डिस्क से उठाता था। यानी कंसेप्ट ये है कि CPU एक बार में एक ही कर सकता है, लेकिन हाँ कि यदि कोई डेटा किसी इनपुट आउटपुट के लिए यदि वहाँ पे रुका हुआ है तो उसको हम CPU से हटा के वापस कर देते थे और दूसरे प्रोग्राम को रन करते थे। यही कंसेप्ट कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी CPU एक बार में एक ही प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेगा, लेकिन क्या है कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको कि जो है इनपुट आउटपुट चाहिए, कुछ और डेटा एक्सटर्नल चाहिए, तो उसको वेट करने के लिए बाहर छोड़ देते थे और दूसरे डेटा को हम एक्सिक्यूट कर। यही कंसेप्ट करा था मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे यूनी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है एक बार में एक ही है ना। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले में मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में। तो ये सब चीज़ें थी जो हमारा स्पूलिंग के बारे में था कि स्पूलिंग क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसका क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगला जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मल्टी प्रोग्रामिंग। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे यूनी प्रोग्रामिंग था, मतलब एट ए टाइम हम एक ही प्रोग्राम को CPU को दे सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच भी नहीं कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है कि यदि कोई डेटा को कोई आउटपुट चाहिए, कुछ इनपुट चाहिए बाहर से, तो उसको हम बाहर करके दूसरे प्रोग्राम को ले सकते हैं। यही कंसेप्ट मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो आइए हम अगले वीडियो में हम देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।